गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम 12th क्लास का 5th चैप्टर कर रहे थे डिफरेंशिएशन, जिसकी हम 2 एक्सरसाइजेज कर चुके हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3। इसमें हमें डिफरेंशिएशन करना है इम्प्लिसिट फंक्शंस का। इम्प्लिसिट फंक्शंस कौन से होते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शंस वो होते हैं जिसमें हमें एक्स और वाई में इक्वेशन मिक्स करके दे रखी है। हम उसको y इज इक्वल टू एक्स के फंक्शन की टर्म्स में सेपरेट नहीं कर सकते। तो ऐसी जब इक्वेशन हमें दे रखी होती है तो यहाँ से हमें डिफरेंशिएशन कैसे निकालना होता है। देखिए, जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या कर देंगे, हम डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए यहाँ 2x, तो 2 तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन होता है 1। x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है 1, क्योंकि x की पावर 1 होती है। और जब पावर आगे आएगी तो पावर में से 1 कम होगा, तो 1 - 1 0, फिर x की पावर 0 कितना बचेगा 1। तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। फिर +3 y है, y की जगह हम y का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं, dy/dx इक्वल टू फिर आपका क्या है sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x। अब हमें dy/dx निकालना है, तो dy/dx यहाँ रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो देखिए पहले तो हम ये जो 2 है राइट हैंड साइड में जाके -2 cos x -2 हो जाएगा, और फिर ये जो मल्टीप्लाई में 3 था, ये मल्टीप्लाई वाला 3 आपका डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका dy/dx। इस तरह से हमें निकालना है। जैसे आपकी सेकंड इक्वेशन दे रखी है, ये भी ऐसे ही है आपकी 2x + 3y इज इक्वल टू sin y। इस बार यहाँ क्या दे रखा है sin y, यहाँ क्या था sin x। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया था, और फिर x का भी करना होता है तो x का 1 हो गया था। यहाँ पर भी देखिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन देखिए 2x का, तो 2 तो कांस्टेंट है, x का हो गया 1 +3 y है, y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ देखिए sin y, पहले हम किसका करेंगे sin का। तो sin का डिफरेंशिएशन cos, sin का डिफरेंशिएशन कर दिया cos, तो ये y ऐसे के ऐसे रहेगा साथ में। अब sin का डिफरेंशिएशन हो गया है, तो अब हमें y का भी करना पड़ेगा, तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इनटू में dy/dx भी आएगा यहाँ पे। यहाँ पर भी हमने sin का डिफरेंशिएशन किया cos, तो फिर ये x ऐसे के ऐसे लिख दिया। फिर हमने x का भी किया, तो x का 1 होता है। यहाँ पर हम sin y का करेंगे तो cos y, और y का करना मत भूलना, y का भी करेंगे dy/dx। अब हमें क्या निकालना है dy/dx, तो dy/dx की टर्म्स एक तरफ ले जाइए। देखिए ये 2 यहाँ राइट हैंड साइड में है cos y dy/dx, और ये जो प्लस का 3 dy/dx है, राइट हैंड साइड में जाके -3, और दोनों का dy/dx हम कॉमन निकाल लेंगे। cos y dy/dx बाहर निकल गया, ये +3 है, ये -3 अब dy/dx निकालना है हमें, तो dy/dx के साथ ये जो मल्टीप्लाई में है ये 2 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से आपका dy/dx जो है डिफरेंशिएशन वो 2, और डिवाइड में क्या आ जाएगा cos y -3, ये आएगा हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। dy/dx की 2 टर्म हैं या 3 टर्म हैं, उनको एक तरफ ले जाइए, विदाउट dy/dx की टर्म्स को एक साइड लेके जाएंगे, और फिर dy/dx कॉमन निकाल के उस जो मल्टीप्लाई में आया है वो हमारा कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। उसमें देखिए हमें दे रखा है ax + by² इज़ इक्वल टू cos y। इसमें भी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ, बोथ साइड्स दोनों तरफ हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए ax, तो a कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस b कांस्टेंट है एज इट इज़। y का डिफरेंशिएशन देखिए इसका कैसे करेंगे, पहले पावर का करना पड़ेगा। y के ऊपर पहले पावर है 2, तो y के ऊपर पावर है 2, तो ये y की 2 पावर आगे आ जाएगी, और पावर में से 1 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। y के ऊपर पहले पावर है 2, तो y लिखिए, y की पावर 2 है, ये आगे आ गई, पावर में से 1 लेस हो गया। पावर का काम कंप्लीट, पावर का काम कंप्लीट होने के बाद अब हमें y का भी तो करना पड़ेगा। हमने y का नहीं किया है अभी, तो हमने पावर का किया है, अब y का करना पड़ेगा। तो y का क्या आएगा, dy/, जहाँ पर भी y की टर्म्स आई हैं वहाँ dy/dx जरूर आएगा। फिर यहाँ इक्वल टू cos y, तो cos का करते हैं हम पहले c। cos का डिफरेंशिएशन होता है -sin,
कोस का डिफ्रेंशिएशन कर दिया माइनस साइन, तो ये वाई ऐसे के ऐसे रहेगा पहले एक बार, क्योंकि अभी हमने कोस का किया है, कोस का किया है अभी, कोस का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस साइन वाई, कोस का हो गया, अब वाई बच गया, अब इस वाई का कर दीजिए, वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स तो आप एक साइड लेके जाइए, देखिए ये है आपका 2by, क्या है 2by, ये माइनस का साइन y है, इधर आके प्लस का साइन y, और दोनों का dy बाई डी एक्स हम निकाल लेते हैं कॉमन। dy बाई डी एक्स इसके साथ भी था, 2by के साथ, 2by के साथ dy माइनस साइन y था, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस साइन y, और इसमें भी dy बाई डी एक्स था वो कॉमन निकल गया। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो प्लस का a था इसको आप ले जाइए राइट हैंड साइड में, ये हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, a बच गया जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं था, ये इधर आ जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ए अपॉन डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो ये मल्टीप्लाई में था ये हमारा आ जाएगा डिवाइड में। आया समझ में कैसे करना है। अब जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें हमें दे रखा है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, इसमें भी उसी तरह से x और y की मिक्स दे रखी है हमें टर्म्स, हमें क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हमें u इंटू वी लगाना पड़ेगा। u इंटू वी क्या, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिख दीजिए, x एज इट इज़ लिख दिया, y का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है dy बाई डी एक्स, फिर प्लस अब y एज इट इज़ लिख दीजिए, पहले x एज इट इज़ लिख दिया, y का डिफ्रेंशिएशन कर दिया डी वाई बाई डी एक्स, प्लस फिर y एज इट इज़ लिख दीजिए, अब x का डिफ्रेंशिएशन, तो x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 होता है। अब y स्क्वायर, पहले देखिए y के ऊपर पावर है तो पहले इस पावर को आगे, पावर में से 1 लेस, y स्क्वायर की 2 पावर आगे आ गई, पावर में से 1 लेस हो गया, पावर का काम कंप्लीट। पावर का काम कंप्लीट करने के बाद अब इस y का भी करना पड़ेगा, और y का आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब 10x है, 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, 10 का होगा सेक स्क्वायर, देखिए 10 का डिफ्रेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर, तो x एज इट इज़ 10 का कर दिया, 10 का करने के बाद x का भी करना होता है, लेकिन x का 1 होता है इसलिए वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर प्लस का साइन, फिर y है तो y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब जो आपकी डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स हैं वो एक तरफ लिखिए, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लीजिए, देखिए कौन कौन सी हैं डी वाई बाई डी एक्स की, डी वाई बाई डी एक्स निकल गया, क्या बच गया x, डी वाई बाई डी एक्स निकल गया कॉमन, क्या बच गया प्लस 2y, और राइट हैंड साइड में भी ये आपका प्लस डी वाई बाई डी एक्स है, ये लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लोगे जब माइनस का 1 बच जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स तो क्योंकि बाहर निकाल, देखिए ये मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो यही टर्म्स है। और देखिए अब क्या क्या बच गया, अब राइट हैंड साइड में एक आपके पास था सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ और को क्या बच गया, ये वाली टर्म बच गई डी वाई बाई डी एक्स वाली, तो ये तीनों टर्म हमने लिखी दी थी, इन तीनों के अलावा एक सेक स्क्वायर बच गया और एक प्लस का y है, ये राइट हैंड साइड में ले जाइए माइनस y। अब यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में आया हुआ है आपका, ये मल्टीप्लाई वाली जो भी टर्म है ये आपकी डिवाइड में आ जाएगी x प्लस 2y माइनस 1, ये आएगा आपका डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इसमें भी हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए एक्स स्क्वायर का करेंगे, पहले एक्स के ऊपर पावर है तो एक्स लिखिए, फिर इसकी जो पावर है 2, पावर आगे, पावर में से 1 लेस, हो गया पावर का काम। पावर का काम कंप्लीट करने के बाद अब हमें एक्स का करना है, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 प्लस, अब ये देखिए दो फंक्शन है, एक x है और एक y, मल्टीप्लाई में u इंटू वी लगाना पड़ेगा, x एज इट इज़ लिख दिया, फिर y का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस अब y एज इट इज़ लिख दीजिए और x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1, प्लस अब y स्क्वायर, y के ऊपर 2 पावर है तो पहले y की पावर आगे निकालिए, पावर में से 1 लेस कीजिए, पावर का काम हो गया कंप्लीट। पावर का काम कंप्लीट करने के बाद अब आप y का करेंगे तो y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू 100। x नहीं है
कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है, 0। जिस टर्म में x ही नहीं दे रखा, कांस्टेंट है, ये वेरिएबल x का हो जाएगा, y का हो जाएगा, लेकिन जिसमें x भी नहीं है y भी नहीं है, कांस्टेंट हो उसका 0। अब ये dy/dx वाली टर्म्स आप यहाँ रखिए लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी राइट हैंड साइड में, और dy/dx को कॉमन भी निकाल लीजिए। यहाँ से dy/dx कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x। यहाँ से dy/dx कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, प्लस का 2y, और फिर क्या बच गया, ये बच गया 2x, राइट हैंड साइड में ले जाइए माइनस का 2x, ये बच गया प्लस का y, राइट हैंड साइड में ले जाइए क्या हो जाएगा, माइनस का y। और अब यहाँ से आपको dy/dx की जब वैल्यू निकालनी है तो -2x माइनस y अपॉन, ये डिवाइड में आ जाएगा x + 2y। आप चाहिए तो माइनस को ऐसे कॉमन निकाल के बाहर भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है, इसमें भी हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए एक्स क्यूब का करेंगे पहले एक्स क्यूब पर पावर कितनी है, 3। तो पहले x लिखिए, ये जो इसकी पावर है पावर आ जाएगी आगे और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। x की पावर 3 है ना, तो x लिखिए ऐसे कैसे, फिर ये जो इसकी 3 पावर थी, 3 पावर आगे आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया पावर का काम। पावर का काम होने के बाद अब x का करेंगे तो x का तो 1 हो गया, इंटू में 1 आ जाएगा। अब इसका करेंगे तो दो फंक्शन हैं, u इंटू वी लगेगा। पहले x² को एज इट इज़ लिखिए, y का डिफ्रेंशिएशन कीजिए dy/dx प्लस, अब y को एज इट इज़ लिखिए और x² का डिफ्रेंशिएशन अब तक पता चल गया होगा, x² का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x, क्योंकि x की पावर 2 है, पावर आगे आएगी, पावर में से 1 लेस हो गया तो 2 पावर आगे आ गई, 1 पावर बच गई। पावर का काम करने के बाद x का करते हैं, x का हो गया 1 प्लस, यहाँ पर फिर ये दो फंक्शन इनटू में हैं। फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज़ लिखिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे y² का, तो पहले इसकी पावर 2 आगे, पावर में से 1 लेस। पावर का काम किया है, पहले हमने पावर आगे लाए, पावर में से 1 कम हो गया। फिर y का कितना हो जाएगा, dy/dx। y की टर्म जहाँ भी आई है वहाँ dy/dx तो ज़रूर आएगा। हो गया। फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे लिख दिया था, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब सेकंड फंक्शन ऐसे कैसे लिख दिया, y² और x का कर दीजिए तो x का 1 हो गया इनटू में प्लस। अब देखिए क्या है, y की पावर 3, तो पहले पावर का करेंगे, y की पावर 3, तो 3 पावर आगे और पावर में से 1 लेस, तो y की पावर कितनी बचेगी आपकी 2। y की पावर 3 थी, y लिख दिया एज इट इज़, y की पावर आगे आ गई, पावर में से 1 लेस, पावर का काम कंप्लीट। अब y का हो जाएगा dy/dx और फिर इज इक्वल टू 81। देखिए ये 81 ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है, 0। अब हम सबसे पहले dy/dx को कॉमन निकाल के dy/dx वाली टर्म्स लिखेंगे 1 बाई 1। यहाँ से dy/dx कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, x²। यहाँ से dy/dx कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, 2xy प्लस का 2xy, और एक यहाँ से dy/dx जब आप कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, 3y²। और इक्वल टू, अब जो बच गया वो राइट हैंड साइड में ले जाइए, प्लस का 3x² है, राइट हैंड साइड जाके माइनस का 3x² प्लस का 2xy है, राइट हैंड साइड में जाके माइनस का 2xy, और एक ये प्लस की y² बच गई, राइट हैंड साइड में जाके माइनस y²। अब आपको dy/dx निकालना था तो राइट हैंड साइड में ये इसमें से चाहे आप माइनस कॉमन निकाल लीजिए, ये 3x² प्लस 2xy प्लस y² हो जाएगा, और ये जो भी हमारा मल्टीप्लाई में था dy/dx के मल्टीप्लाई में, ये सारा आपका डिवाइड में आ जाएगा, x² प्लस 2xy और प्लस 3y²। सारी जो भी आपकी टर्म्स थी लेफ्ट हैंड साइड में वो सारी कहाँ आ जाएगी, राइट हैंड साइड में। अब जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो देखिए, उसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है sin² y प्लस cos xy इक्वल टू पाई। इसमें भी हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए इसमें करेंगे, सबसे पहले एंट्री करोगे आप, सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, पावर मिलेगी। साइन नहीं है, साइन से पहले उसके ऊपर पावर है, sin² y का मतलब होता है sin y का स्क्वायर।
वाई के ऊपर नहीं है, ये 2 पावर किसके ऊपर है, साइन के ऊपर, मतलब ये पूरे फंक्शन के ऊपर है, साइन वाई फंक्शन का स्क्वायर। तो जब आप एंट्री करोगे सबसे पहले आपको क्या मिलेगी, पावर मिलेगी। पावर को सोल्व करो, पावर सोल्व करने के बाद आप जब फंक्शन में एंट्री करोगे फिर आपको साइन मिलेगा, फिर आप वाई तक पहुँचोगे। तो सबसे पहले साइन वाई की पावर है 2, तो कैसे करेंगे, साइन वाई लिखो, इसकी जो 2 पावर है वो पावर आ जाएगी आगे और पावर में से 1 लेस। हो गया पावर का काम कंप्लीट। पावर करने के बाद अब बच गया आपके पास साइन वाई। साइन का करो, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस, साइन का कोस कर दिया तो वाई को ऐसे कैसे लिखो, पहले साइन वाई लिखा, इसकी पावर थी, पावर आगे, पावर में से 1 लेस, पावर के बाद अब साइन वाई, साइन का हो गया कोस वाई एज इट इज़, साइन का किया है क्योंकि अभी हमने, तो वाई का कुछ नहीं करना, साइन का हो गया कोस वाई एज इट इज़, साइन भी हो गई, ये भी हो गया, अब वाई मिलेगा, अब वाई का कर दीजिए, तो अब वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब आगे आइए, हो गया इसका। तो इस फंक्शन में एंट्री करने पर सबसे पहले आपको क्या मिला, कोस, और कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, कोस का किया माइनस साइन, तो ये ऐसे के ऐसे लिखा जाएगा एक बार, तो क्योंकि कोस का कर दिया माइनस साइन, ये एक्स वाई कोस का हो गया। अब आपको क्या मिला, एक्स वाई, और ये मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट लगाइए और u इंटू वी से करिए, एक्स एज इट इज़, वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, प्लस अब y एज इट इज़, x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 और इक्वल टू पाई, ये आपका कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। ये ब्रैकेट ज़रूर लगा के करना, अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे यहाँ तो ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये y अलग रह जाएगा और क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ये जितने भी डिफ्रेंशिएशन होते हैं ना ये सारे मल्टीप्लाई में चलते हैं, तो यहाँ पहले कोस का माइनस साइन वाई किया, फिर अब एक्स वाई का करोगे ना तो वो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, ये नहीं है कि ब्रैकेट ना लगाओगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई में और वाई अलग रह जाएगा। अब देखिए ये हो गया आपके पास 2 साइन वाई कोस वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स माइनस, अब ये साइन एक्स वाई दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस का साइन एक्स वाई, साथ में एक्स आगे लिख देंगे एक्स को, और डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस का साइन एक्स वाई, वाई के साथ भी, तो माइनस का वाई साइन एक्स वाई और इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स लिखते हैं हम पहले, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, ये बचेगा 2 साइन वाई कोस वाई, ये आइडेंटिटी होती है आपकी साइन 2 वाई की, 11th में आ चुकी है, ये साइन 2 थीटा या साइन 2 ए की होती है, ये 2 साइन ए कोस ए। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जब आप कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, माइनस एक्स साइन एक्स वाई, एक ये टर्म थी, एक ये टर्म थी, ये बच गई जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, इसको राइट साइड में ले जाइए, माइनस की है, राइट साइड माइनस है ना, इज इक्वल टू को क्रॉस करके राइट हैंड साइड में जब जाएगी तो ये 0 प्लस वाई साइन एक्स वाई हो जाएगा। अब यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो आपका वाई साइन एक्स वाई है इसके डिवाइड में आ जाएगा साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उसमें हमें दे रखा है साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 1। इसमें डिफ्रेंशिएशन करिए, इसमें अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन स्क्वेयर का, फिर साइन के ऊपर पावर है तो पहले आप साइन एक्स लिखिए, इसके ऊपर जो पावर है पावर आगे, पावर में से 1 लेस, पावर का काम कंप्लीट। अब क्या आएगा, साइन, अब साइन का करेंगे तो कोस, और ये एक्स ऐसा का ऐसा, साइन का कर दिया कोस एक्स, हो गया साइन भी और पावर भी, अब एक्स बच गया, एक्स का 1 हो गया, फिर प्लस अब कोस स्क्वेयर वाई, तो इस कोस वाई के ऊपर पावर है तो पहले ये कोस वाई लिखिए, इसकी जो 2 पावर है वो पावर आगे आ गई, पावर में से 1 लेस, हो गया पावर का काम कंप्लीट। अब मिल गया आपके कोस, अब कोस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन वाई एज इट इज़, कोस का क्या होगा, माइनस साइन, ब्रैकेट लगा के लिखना है इसको, माइनस साइन, कोस का माइनस साइन वाई, हो गया कोस का भी और पावर का भी। अब वाई के पास पहुंचोगे तो वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू 1 कॉन्स्टेंट 1 का 0। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म एक तरफ रखिए, ये माइनस का साइन आगे आ गया, 2 कोस वाई साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये वाली चीज़ लिख दी हमने।
-2 कोस वाई साइन वाई। और ये जो है ये आप राइट हैंड साइड में ले जाइए, -2 साइन एक्स और कोस एक्स हो जाएगा, माइनस से माइनस आपका कैंसिल, तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारी, इसको हम लिख सकते हैं, ये sin 2x की आइडेंटिटी बन गई 2 sin x cos x, और ये sin 2y की, तो ये आपका डिवाइड में आ जाएगा sin 2y। क्लियर है? ये बनेगी आपकी sin 2x की 2 sin x cos x, और ये बनेगी sin 2y की। अब आपको 8 तक के क्वेश्चंस हो गए हैं। आपको 5.3 जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें 8 तक के क्वेश्चंस करने हैं, और इसके एग्जांपल्स भी आपको करने हैं। 8 तक के क्वेश्चंस और एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 5.3। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है अगर तो पूछ सकते हो। इसके स्टार्टिंग में जो फॉर्मूलेज वगैरह अगर दे रखे हों वो भी आपको याद करने हैं। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।